हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री है और चैप्टर है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इस वाले चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर किसी भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। सब्जेक्टिव वाला जो है वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो इसमें जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन, तो किस ग्रुप में होते हैं? तो ग्रुप 17, 18 में, ग्रुप 12, 13 में, या ग्रुप 3, 4, या ग्रुप 1 और 2 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, यानी ग्रुप 1 और 2 में जो है प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिथियम इज क्या है, ठीक है। तो लिथियम इज क्या है, एन एल्कली मेटल है, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ए ट्रांजिशन मेटल है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका सही ऑप्शन जो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, एन एल्कली मेटल, ठीक है। देखो लिथियम सॉफ्ट सिल्वरी वाइट होता है, ठीक है, और ये अल्कली मेटल तो होता है ये, ठीक है। और इसका जो होता है लाइटेस्ट, ठीक है, यानी इस एलिमेंट को जो है जाना जाता है लाइटेस्ट, ठीक है, मेटल के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोटेशियम इज, ठीक है। अब पोटेशियम क्या है, ठीक है, एन एल्कली मेटल है, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल है, या ए ट्रांजिशन मेटल है, नन ऑफ दीज है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एन एल्कली मेटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर अल्कली मेटल जो होते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, और तो सीजियम हो गया, ठीक है, तो फ्रेंशियम हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है एल्कली मेटल्स है, ठीक है। तो इसको भी जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरिलियम इज क्या है, एन एल्कली मेटल है, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ए ट्रांजिशन मेटल है, या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। देखो बेरिलियम जो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल तो है। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, तो ये एक ग्रुप होता है ना, 6 ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स जो ग्रुप 2 में होता है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, और बेरिलियम हो गया, और रेडियम हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम इज क्या है, तो ये 4 ऑप्शन से सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हमारा होगा, ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम इज है। सोडियम अब क्या है, तो सोडियम जो है हमारा सोडियम हमारा कौन सा है, तो सोडियम जो है सोडियम एन एल्कलाइल एलिमेंट है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम एन एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैल्शियम इज, अब कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम जो होता है एन एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। तो सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वाशिंग सोडा जो होता है वो ऑर्डरलेस पाउडर होता है, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो Na2CO3 और 10H2O होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और इसको जो है सोडियम कार्बोनेट डी का डेका हाइड्रेट्स के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ रहा है, तो बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है बेकिंग सोडा का वो होता है NaHCO3, ठीक है। तो NaHCO3 ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है होता है। नेक्स्ट फार्मूला पूछ रहा है लाइम स्टोन का, ठीक है। लाइम स्टोन का फार्मूला क्या होता है? तो देखो लाइम स्टोन का फार्मूला जो होता है वो CaCO3 होता है, ठीक है। और इसको जो जाना जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो CaCO3 ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला ऑफ क्विक लाइम है ना, क्विक लाइम होगा, ठीक है। क्विक लाइम का क्या होगा, ठीक है। तो क्विक लाइम का ये ऑप्शन चार ठे रहे, CaCO3, CaOH2 है और CaO है और नन ऑफ दीज है। सही ऑप्शन कौन सा बनेगा? CaO होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख, सिलेक्ट लाइम का जो फॉर्मूला होगा पहले देख लेते हैं। CaO है, CaCO3 है, CaOH2 है और नन ऑफ दीज है। तो देखो सिलेक्ट लाइम जो होता है उसका सही फॉर्मूला जो होगा वो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्विक लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम मैंने बता दिया, सिलेक्ट लाइम का मैंने भी बता दिया अभी कि CaOH2 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका फार्मूला होता है CaSO4 और इनटू हाफ H2O, ठीक है। तो हाफ H2O, ठीक है। तो ये इसका क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जिप्सम इसको जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और इंटू 2H2O, ठीक है। तो ये इसका जो होता है फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो ब्लीचिंग पाउडर को जाना जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऑप्शन अब हमारा सही होगा कौन? तो CaOCl2 ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्लेक्ट लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन। अस्लेक्ट लाइम जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो देखो जब ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन से, है ना, ड्राई अस्लेक्ट लाइम जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये प्रोड्यूस करेगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो क्या इसका रिएक्शन बनेगा? जैसे CaOH2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अस्लेक्ट लाइम हो गया। रिएक्शन किससे कराना है? क्लोरीन से कराना है। तो क्या गिव्स करेगा? तो ये प्रोड्यूस करेगा CaOCl2 और प्लस CaCl2 और प्लस H2O, ठीक है। तो H2O, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? तो CaOCl2 ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो स्लेक्ट लाइम होता है, ठीक है। तो इसको जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कॉमन साल्ट। किसको कॉमन साल्ट के जैसा यूज किए करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? तो देखो कॉमन साल्ट है ना, तो कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड को ही जाना जाता है कॉमन साल्ट, ठीक है। और या टेबल साल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड
ऑप्शन कौन सा होगा, डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन है, अब इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है कि जब ये रिएक्शन करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखो जब पोटेशियम जब HCl से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा यानी KCl बनाएगा, और उसके बाद जो है गिब्स क्या करेगा, तो गिब्स करेगा तो गिब्स करेगा H2। ठीक है, तो H2 जो है गिब्स करेगा तो KCl जो है हमारा सही होगा और H2। ठीक है, तो KCl और H2 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इन द रिएक्शन में Na2O2 और 2H2O। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनाएगा वो NaOH बनाएगा। ठीक है, और प्लस O2 जो है गिब्स करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ होगा, तो ये किस में है, NaOH O2। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है H2O2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द रिएक्शन KO2 और प्लस 2H2O, अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो जब रिएक्शन करेगा तो KOH बनेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, KO2 क्या है, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ O2 जो है O2 भी ये बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा कौन, तो इसमें जो KOH हो गया यानी इसका नाम क्या है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और प्लस H2O2। ठीक है, H2O2 क्या है, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, और साथ ही साथ O2 भी गिव्स करेगा। ठीक है, तो ये जो है अब इसकी कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में यहाँ पर जो X है ये यहाँ पर क्या बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो CaOH2 है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा यानी CaCO3 और H2O। ठीक है, तो ये जो है गिब्स करेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, CaCO3। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस रिएक्शन में जो है Na2O है और प्लस CO2 है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो देखो Na2 ठीक है, और O ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा यानी जो है Na2CO3 बनाएगा यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो Na2CO3 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द एल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अब इसमें से किसका जो है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जो सीजियम होता है। ठीक है, सीजियम का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है पूरे एल्काइल मेटल्स में। ठीक है, तो सीजियम यानी ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स गिव्स हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, लिथियम सोडियम है ना, पोटेशियम सीजियम, क्या कौन सा होगा, तो देखो लिथियम जो होता है, लिथियम इज द एल्कली मेटल दैट फॉर्म्स हाइड्रेट साल्ट। ठीक है, तो लिथियम ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखो लिथियम जो होता है स्मॉलेस्ट एल्कली मेटल भी होता है, आयरन होता है। ठीक है, और ये जो इसका होता है, अच्छा चार्ज क्या होता है, हाईएस्ट डेंसिटी चार्ज होता है या लोएस्ट डेंसिटी चार्ज होता है, तो इसका जो चार्ज होता है, चार्ज डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, लिथियम का, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच वन ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट्स इज थर्मली द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, और ये इसके रहे चारों ऑप्शंस। अब सही ऑप्शन बनेगा कौन, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 बनेगा, BaCO3। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम ऑन हीटिंग 390
3, ठीक है, केल्विन तो गिब्स। अब क्या गिब्स करेगा, ठीक है, देखो जब इसको 393 केल्विन पर जब इसको हीट करेंगे ना, तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये फॉर्म करेगा, यानी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसको अगर एबव से करेंगे, अगर 393 केल्विन से अगर ज़्यादा होगा तब क्या फॉर्म करेगा, तब ये जो फॉर्म करेगा, तो ये जो फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म करेगा, तो इसको जो है ध्यान में रखना है। और ये जो इसको कहा जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहा जाता है। अगर इससे एबव से करेंगे तब 393 के अगर एबव से करेंगे, मतलब इसे ज़्यादा से करेंगे तब जो है क्या देगा, तो तब जो देगा वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट देगा, ठीक है, यानी CaSO4, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। और हम अगर इसको 39K पर इसको अगर करवा रहे हैं तो ये क्या गिब्स करेगा, तो ये गिब्स करेगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें सही बनेगा कौन, तो ऑप्शन जो सही बनेगा वो CaSO4 इंटू डॉट और ½ यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। व्हेन क्विक लाइम इज मिक्सड विथ वाटर रिएक्शन, तो क्या है, ठीक है, इंडोथर्मिक है, एक्सप्लोसिव है, फोटोकेमिकल है, एक्जोथर्मिक है, ठीक है। तो ये जो होता है वो हमारा जो होता है इंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो इंडोथर्मिक यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, इंडोथर्मिक, ठीक है। तो इंडोथर्मिक सही नहीं है, ठीक है, इंडोथर्मिक सही नहीं है, इंडोथर्मिक नहीं है, ऑप्शन डी हमारा एक्जोथर्मिक होगा, ठीक ना। एक्जोथर्मिक ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एन इंटीग्रेंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज, अब ये इसके रहे 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन से होंगे, तो NaHCO3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ लिथियम, ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। अब सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन जो इसका बनेगा वो मैग्नीशियम जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम, ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन जो होगा इसका ब्लैक रेड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल इज, ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। सही ऑप्शंस कौन से हैं, तो देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल जो होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है, अब यहाँ पर n क्या होता है, तो यहाँ पर n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन या एयर टू गिब्स, तो क्या गिब्स करेगा, ठीक है। अब इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, कौन सा सही ऑप्शन बनेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बेसिक ऑक्साइड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो इसका बेसिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान में रखना है, अल्कली मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो बेसिक मेटालिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे लिथियम है, लिथियम क्या फॉर्म करता है, तो ओनली मोनोऑक्साइड, ठीक है। सोडियम क्या फॉर्म करेगा, मोनोऑक्साइड और पेरोक्साइड भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2, तो +1 होता है, ठीक है। क्या होता है, +1 जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम, ठीक है, कौन सा कलर होगा, ग्रीन, गोल्डन, येलो, गोल्डन ब्राउन, पिंक। सही जो ऑप्शन होगा इसका येलो होगा, ठीक है, या गोल्डन येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल्डन येलो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
अच्छा, अब सोडियम की जगह अगर लिथियम होता तो क्रिम्सन, ठीक है, क्रिम्सन जो है प्रोड्यूस करता है। अगर पोटेशियम होता तो लिलैक प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम होता तो ऑरेंज रेड, और कॉपर होता तो ग्रीन, और बेरियम होता तो ग्रीन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोल्वेज प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखो, सोल्वे प्रोसेस जो होता है इसका यूज प्रिपेयर करने के लिए होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसको जो जाना जाता है सोडा एस के नाम से भी, यानी Na2CO3, ठीक है। तो ये भी इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सही कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन जो इसका सही बनेगा वो ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ Be, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन से मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शंस कौन से बनेंगे, ठीक है। तो देखो, बेरिलियम और एल्युमिनियम, इनका जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है इनके बीच का, वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो सिमिलर होता है, इसका सिमिलर रेडियस रेशियो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, ठीक है। सही ऑप्शंस कौन से बनेंगे? सही ऑप्शंस इसके जो बनेंगे वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH2। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शंस कौन से बनेंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो हमारा KOH बनेगा, ठीक है। KOH जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। तो ये पूछ रहा है क्या होगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S ब्लॉक का। तो ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन जो है हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो NS1-2 जो है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा में है? तो सी में जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें जो है थोड़ा ध्यान देना है कि ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल्स होते हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है वो NS1 होता है, ध्यान में रखना है। और ग्रुप 2 में यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NS2 होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसके जैसे एग्जांपल हो गए H हो गए, He हो गए, Li हो गए, है ना, B हो गए, Na, Mg, K, Ca, ठीक है। अच्छा, S ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो क्या आया? NS1-2 आया, ठीक है। यहाँ पर N कितना है? तो N इज इक्वल टू कितना? तो 2-7, ठीक है। उसी तरह से अगर P ब्लॉक का पूछेगा तो P ब्लॉक का जो आप पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो P ब्लॉक का होता है NS2 Np, ठीक है, और 1-6, ठीक है। तो ये जो है P ब्लॉक का हुआ। अगर D ब्लॉक का पूछता तो D ब्लॉक का होता है N-1, ठीक है, और D 1-10, ठीक है। इसी तरह से और का भी होता है, ठीक है, F का भी होता है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेंट्स गैसेस हैवियर देन N2, ठीक है। तो ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। सही ऑप्शंस अब बनेंगे कौन? तो देखो, इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन जो है CO2, ठीक है, और SO2, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बनेगा। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, जब वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या देता है, ठीक है। जब वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या देगा? देखो, वॉशिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो वाटर वेपर जो है
रिलीज करेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसमें जो 42 वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि मोलर मास जो होता है, मोलर मास ऑफ CO2 का वो 44 ग्राम पर मोल होता है, जबकि मोलर मास SO2 का जो होता है वो 64 ग्राम पर मोल होता है। तो मास जो होगा N2 का, ठीक है, तो कितना होता है 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसमें ध्यान देना है, ठीक है, तो हैवियर होगा, है ना। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब हमने एस ब्लॉक एलिमेंट से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिए। आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि किस टॉपिक पर जो है आपको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वाले टॉपिक में जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और अगर कोई भी टॉपिक को अगर दिक्कत होता है तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।